हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप लोग अच्छे होंगे, हमें विश्वास है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम अलंकार प्रकरण पर प्रकाश डालते हैं। आप जानते हैं अलंकार का मतलब होता है अलंकरण, सजावट, श्रृंगार करना। जिस प्रकार से एक कुरूप स्त्री को सजने से, सजाने से उसका स्वरूप अच्छा बन जाता है, लुक अच्छा लगने लगता है, उसी तरह से अलंकार है। साहित्य के संदर्भ में अलंकार का प्रयोग जब हम अपने काव्य में कर देते हैं तो वह अलंकृत हो जाता है, उसकी शब्दावलियां अर्थ प्रभावी हो जाती है। आइए आज हम इस पर प्रकाश डालते हैं। आप जानते हैं अलंकार मतलब सजावट, सजावट करना। तो हम शब्दों का सजावट करेंगे, अपने शब्दों के माध्यम से कविता की सजावट करेंगे, अपनी का शब्दावलियों के माध्यम से। आइए देखते हैं ये अलंकार। अलंकार मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों के द्वारा चमत्कार होता है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार होता है जिस काव्य में, उसको अर्थ अलंकार कहते हैं। तो आइए हम प्रकाश डालते हैं आज हम शब्द अलंकार पर। शब्द अलंकार आप जानते हैं, सबसे पहले हम अनुप्रास पर प्रकाश डालेंगे। अनुप्रास मतलब होता है अनुवृत्ति, आवृत्ति, वर्णों की आवृत्ति। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं तरिन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बब, छाए। ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए ता शब्द का सुंदर आवृत्ति होने के साथ ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल लेटेस्ट हम फिल्मों में चल करके देखते हैं, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता की मेवा चखा दूं तुम्हें। आपने मर्द पिक्चर का एक गीत सुना होगा, इसमें बहुत सुंदर अलंकार है। ये अनुप्रास का श्रेष्ठ उदाहरण है। और आइए अब हम आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि वर्णावृत्ति ही अनुप्रास का द्योतक है, परिचायक है। आइए हमें विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। दूसरे अलंकार के विषय में हम बढ़ते हैं। यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है शब्द आना, तो बार बार शब्दों का आना, लेकिन उसकी अर्थ में भिन्नता होना, अंतर होना। अंतर मतलब अलग अलग अर्थ होना। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि कनक कनक ते सौ गुनी मां दत्ता अधिकार, या पाए बौराय नर, या खाए बौराय। मीन्स कनक, कनक मतलब होता है सोना, दूसरे का मतलब कनक का मतलब होता है धतूरा। धतूरा खाने के बाद आदमी पागल हो जाता है, सेंटर आउट हो जाता है। दूसरा चीज आप जो है कनक, गेहूं, अनाज खाने से बहुत ज्यादा अति सर्वत्र वर्जते, बहुत ज्यादा इसका भी उपयोग करने से हम असंतुलित, हमारा मन मस्तिष्क असंतुलित हो जाता है। इसी तरह से ये बहुत सुंदर उदाहरण है यमक का। अब आइए हम आप इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये आप जो है श्लेष का उदाहरण देख रहे हैं। श्लेष मतलब अर्थों का चिपकना, शब्दों का चिपकना शब्दों का। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। बिन पानी सब सुन मतलब पानी के बिना सब कुछ सुना है। रहीमन पानी राखिए, पानी का अर्थ होता है सम्मान, एक पानी का अर्थ होता है सम्मान, दूसरे पानी का अर्थ होता है जीवन, उससे जीवन से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड। फिर पानी का अर्थ होता है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हार्ड कितना होता है चूना, और उसमें जब पानी पड़ता है तभी वह अपने स्वरूप, चमकदार स्वरूप में आता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि श्लेष का सुंदर उदाहरण है। इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे कि सुवर्ण कलश, खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण मतलब सुंदर वर्ण, सुंदर वर्ण को व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है वो खोजता है, और सुवर्ण सुंदर वर्णों की खोज काव्यकार मतलब कवि लोग खोजते हैं। तीसरा है सुवर्ण,
सुवर्ण जो है सुनार खोज करता है और सुवर्ण काव्य का खोज करता है और सुवर्ण स्त्री को व्यभिचारी व्यक्ति जो होता है वह उसकी खोज करता है। इस प्रकार से आज हमने संक्षिप्त रूप में आपको ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अर्थ अलंकार के विषय में बताएंगे कि अर्थ अलंकार के संक्षिप्त में बताएंगे, सभी इसके भेद बताएंगे, उसका परिचय देंगे। आइए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।